Good morning class. Myself Ashutosh Yadav and you're watching my YouTube channel. लिबर्टी के मैंने सारे लेक्चर्स खत्म कर दिए हैं और लिबर्टी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट आप जाके सारे लिबर्टी के लेक्चर्स देख सकते हो। आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ इक्वेलिटी से। इक्वेलिटी क्या होती है, इक्वेलिटी क्यों जरूरी है आज के समाज में। आज मैं पूरा इक्वेलिटी आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं इक्वेलिटी के भी, जैसे मैंने लिबर्टी के 6 to 7 लेक्चर्स मैंने बनाया है, वैसे मैं इक्वेलिटी के भी 6 to 7 लेक्चर्स बनाऊंगा। अब आप लोग में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर एक ही लेक्चर में सबको मर्ज कर दो, तो आगे चल के मैं उसे मर्ज भी कर दूंगा, लेकिन मैं 3 से 4 घंटे का लेक्चर इस वजह से नहीं बनाता हूँ क्योंकि उस पे ज्यादा आप लोग बैठ के उसको लगातार देख नहीं पाओगे। इसी वजह से मैं छोटे छोटे टॉपिक्स उठाता हूँ और मैं उसे खत्म करने की कोशिश करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेलिटी। इक्वेलिटी होती क्या है, इक्वेलिटी क्यों जरूरी है, इक्वेलिटी के मेन थिंकर्स कौन थे, आज हम उसे जानने की प्रयास करेंगे। अब इक्वेलिटी जानने से पहले हम देखते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हो रही थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी के अधिकार पाने के लिए हो रही थी। क्या फ्रांस में लोगों को लिबर्टी नहीं दी जा रही थी? क्या फ्रांस में लोगों को इक्वेलिटी नहीं दी जा रही थी? क्या फ्रांस में लोगों को फ्रेटर्निटी नहीं दी जा रही थी? तो इसका सीधा साधा आंसर है कि नहीं मिल रही थी। न लिबर्टी मिल रही थी, न इक्वेलिटी थी वहां पे, ना फ्रेटर्निटी थी। तो इसकी जो लड़ाई थी फ्रांस में वो हमें देखने को मिली। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, जिसके बाद से हमें लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी वहां देखने को मिलती है। जो ह्यूमन बेड़ियों में बंधा हुआ था, जो ह्यूमन के पास लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, जो असमानता समाज में फैली हुई थी, जो लोगों को अधिकार मिलने चाहिए थे, जो राइट्स मिलने चाहिए थे, वो लोगों को नहीं मिल रहे थे, उसको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ, वो इसे स्टैब्लिश कराने में बहुत ज्यादा उसका योगदान रहा था। लोगों को लिबर्टी मिलना स्टार्ट हुई, इक्वेलिटी हमें समाज में देखने को मिली और भाईचारा हमें सोसाइटी में देखने को मिला। अब हम आगे देखते हैं। लिबर्टी और इक्वेलिटी को कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल कहा गया। क्यों लिबर्टी और इक्वेलिटी को कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल कहा गया? क्योंकि ये दोनों लोगों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, ये दोनों जो लिबर्टी और इक्वेलिटी है, ये दोनों इनके अधिकार पर ज्यादा फोकस करते हैं। जो समाज में अच्छे से नहीं पढ़ लिख पाए, अच्छे उनको नौकरी नहीं मिल पाई, तो ये किस वजह से नहीं मिल पाई? ये हमारी सोसाइटी के कारण नहीं मिल पाई। उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे स्कूल जा पाते, अच्छी उन्हें हेल्थ सर्विसेज मिल पाती। तो उनके लिए जो उसने आवाज उठाई, वो आवाज उठाई है लिबर्टी और इक्वालिटी ने। लेकिन अगर हम आगे देखते हैं तो लिबर्टी और इक्वालिटी में हमें कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलता है। अगर हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है लिबर्टी और इक्वालिटी में, तो हमें ये जानना यहाँ जरूरी हो जाता है कि इक्वालिटी मतलब होता क्या है, इक्वालिटी क्यों जरूरी है, इक्वालिटी लिबर्टी से कैसे डिफरेंट है, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। इक्वालिटी लिबर्टी से कैसे डिफरेंस है, इक्वालिटी कैसे जस्टिस को प्रमोट करता है, हमें ये जानना जरूरी है। अब हम अगर आगे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटल ने जो बताया, एरिस्टोटल ने कि जो स्टेट में जो रिबेलियन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। स्टेट में रिबेलियन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि स्टेट में इक्वालिटी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। स्टेट में इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। स्टेट में रिच एंड पुअर का हमें गैप देखने को मिल रहा है। तभी स्टेट क्या कर रहे हैं, स्टेट में रिबेलियन हमें देखने को मिल रहा है। जो ये निचला तबका है, जो ये समाज का सबसे शोषित वर्ग है, वो अपनी आवाज उठा रहा है और स्टेट के खिलाफ खड़ा हो जा रहा है। एरिस्टोटल आगे बोलते हैं कि
जो इक्वल हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करो और जो अनइक्वल हैं उन्हें अनइक्वली ट्रीट करो। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अमीर हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट करो, और जो अनइक्वल हैं, जो सही से पढ़ लिख नहीं पाए या जो गरीब हैं, पुअर हैं, उन्हें अनइक्वली ट्रीट करो। मतलब दोनों को एक साथ ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। वो इस पे जोर देते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनको जो राइट्स मिले हुए हैं वो राइट्स अनइक्वल को नहीं मिलने चाहिए। तो यहीं से तो हमें देखने को मिल जाता है कि यहीं से क्या क्रिएट हो जा रही है, यहीं से इनइक्वालिटी क्रिएट हो जा रही है। जो मास्टर है वो हमेशा स्लेव्स को अपने नीचे रखेगा अगर समाज में इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। वो जो सर्फडम है, जहाँ पे वो जो किसान एक जो लैंडलॉर्ड के खेत को जोत रहा है, वो कभी अपना खुद की जिंदगी नहीं जी पाएगा, वो कभी खुद का अपना लैंड नहीं खरीद पाएगा। तो वो हमेशा उनके अंडर में काम करेगा, लैंडलॉर्ड के अंडर में जो सर्वेंट है वो हमेशा काम करता रहेगा। तो यहीं से हमें देखने को मिलती है इन इक्वेलिटी। फिर जो मॉडर्न आइडिया, वो तो मेडुअल आइडिया था, वो एंशियंट आइडिया था। अब जो मॉडर्न आइडिया है इक्वालिटी का, वो बेसिकली इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने पे फोकस करता है। कैसे ये इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम होगी समाज में, कैसे जो पुअर जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसे कैसे जो रिच सेक्शन है जिनके पास सोर्सेस हैं उनके बराबर खड़ा करेगा। मतलब ये जो रिच और पुअर का गैप है, जो रिच को राइट्स मिल रहे हैं, जो पुअर को राइट्स मिल रहे हैं, ये गैप कैसे खत्म होगा, ये मॉडर्न आइडिया ऑफ इक्वालिटी इस पे फोकस करता है। ये जो मॉडर्न आइडिया है इक्वालिटी का, ये लिया गया है राइट्स से। क्या लोगों को उसके अधिकार मिल पा रहे हैं, जो रिच और पुअर का गैप है वो क्या खत्म हो पा रहा है, या रिच एक्सट्रीमली रिच बनता जा रहा है और पुअर एक्सट्रीमली पुअर बनता जा रहा है। तो इक्वालिटी बताती है हमें कि ये जो मैन है, जो ये ह्यूमन बीइंग है, इसके पास रीजन होता है। इस रीजन मतलब क्या है? रीजन मतलब उसे अच्छा और बुरा अपना पता रहता है कि व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस, ये हमें पता रहता है। तो मैन इस टर्म में इक्वल है। जो पुअर है उसे भी पता है कि उसे क्या करना उसके लिए सही रहेगा, जो रिच है उसे भी पता है कि उसके लिए क्या करना सही रहेगा। सो जो ये नेचर है, नेचर ने भले लोगों को लंबा मोटा, किसी का जो कलर है वो ब्लैक दिया है, किसी का कलर जो है वो वाइट दिया है, लेकिन नेचर ने सबको जो ब्लड दिया है वो सेम ब्लड दिया है। ब्लड का कलर जो है वो सेम है, वो रेड कलर सबको नेचर ने दिया है। तो नेचर बेसिकली क्या प्रमोट कर रहा है? नेचर तो इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है कि भले हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, लेकिन हम सबसे पहले क्या है? हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हैं। या अगर हम कोई मेडिसिन किसी जो ब्लैक पीपल है उसे खिला रहे हैं तो वो जल्दी से सही हो जा रहा है, उसकी डिजीज खत्म हो जा रही है। या हम किसी वही मेडिसिन अगर हम किसी जो व्हाइट पीपल है अगर हम उसे खिला रहे हैं तो वो उसकी तबीयत सही नहीं हो रही। तो मेडिसिन तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है कि मैं ब्लैक पे अलग अपना इफेक्ट दिखाऊंगी और व्हाइट पे अपना अलग इफेक्ट दिखाऊंगी। मेडिसिन तो दोनों पर इक्वली अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव दिखा रही है, दोनों को जल्दी से जल्दी मेडिसिन सही कर ले रही है। तो यहीं से हम देखते हैं कैसे इक्वालिटी स्टैब्लिश हो रही है, कैसे इक्वालिटी एक राइट है। लोगों का इक्वालिटी क्या है? अधिकार है। तो लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं। अब कुछ इक्वालिटी के जो क्रिटिक्स हैं वो आते हैं, इक्वालिटी के जो क्रिटिकल थिंकर हैं वो आते हैं, वो बोलते हैं नेचर ने तो हर चीज अनइक्वली बनाई है। कैसे अनइक्वली बनाई है? जो मून है वो डिफरेंट है स्टार से, जो स्टार है वो डिफरेंट है सन से, जो ओल्ड है वो डिफरेंट है यंग से, जो यंग है वो डिफरेंट है मेच्योर से। तो नेचर ने तो पूरा ये जो सृष्टि की जो संरचना है उसी में इनइक्वालिटी क्रिएट करने का काम किया है। जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी तो हमें देखने को मिलती है, ये नेचर ने ही हमें इनइक्वालिटी दी है। तो वो इस पे फोकस करते हैं। वो बोलते हैं ये जो लिबर्टी है वो लोगों को बेसिकली उनकी कैपेबिलिटी का यूज
करने में हेल्पफुल है, जिसकी कैपेबिलिटी का वो यूज करके एक अच्छी पोजीशन ले रहे हैं सोसाइटी में। पोजीशन लेने के बाद वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब ये इक्वालिटी आएगी तो उनसे ये जो अच्छी जिंदगी है वो उनसे छिन जाएगी। वो जो पैसा कमाएंगे वो उन्हें देना पड़ जाएगा किसी पुअर को। कैसे पुअर को देना पड़ जा रहा है? उनके पैसे के ऊपर क्या लग जा रहा है? टैक्स लग जा रहा है। तो वो पुअर को पैसा चला जा रहा है। वो 100 रुपीज कमा रहा है रिच, अब 10% का टैक्स लग गया, 90 रुपए उसकी जेब में है और 10 रुपए उसकी मेहनत का किसी पुअर सेक्शन को दे दिया जाएगा। इसी वजह से वो इक्वलिटी समाज में नहीं ले आने देना चाहते थे। वहीं अगर हम लिबर्टी अगेंस्ट में देखेंगे तो लिबर्टी लाइसेंस बन जाती है। जैसे अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं किसी गरीब तबके का भी मैं पैसा छीन सकता हूँ। जैसे जो उसे काम मिलने वाला था, मैं कोई जॉब कर ही रहा हूँ, अब मैं फ्रीलैंसिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैं मान लो किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये हाल ही में आपको ये घटना देखने को मिल रही है। जितने कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयज हैं वो बेसिकली रैपिडो भी अब चला रहे हैं। रैपिडो चलाने का मतलब क्या है? वो अपने ऑफिस से जब 9 to 5 की अपनी जॉब खत्म कर रहे हैं, 5 PM पे जब वो निकल रहे हैं तो वो रैपिडो चलाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जबकि रैपिडो कौन चला रहा है? जो मार्जिनलाइज सेक्शन का आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है, तो वो रैपिडो चलाने का काम कर रहा है। तो ये अब ये जो पढ़ा लिखा आदमी जब इसकी नौकरी छीन लेगा तो इसके पास जब पैसे नहीं रहेंगे तो वहीं से हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगी। सो ये लिबर्टी लाइसेंस बन जाती है दूसरों के अधिकार छीनने के लिए। तो ये हमें इसको लाइसेंस नहीं बनने देना है। इसी वजह से इक्वालिटी समाज में बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लिबर्टी दूसरों का अधिकार न छीन सके। सो बेसिकली हम इक्वालिटी देखते हैं तो इक्वालिटी बेसिकली वही है कि जो सोशल बेनिफिट है वो समाज के हर तबके को मिलना चाहिए। तो ये वाइडन करती है बेस किसका? सोशल बेनिफिट का। इक्वालिटी वाइडन करती है बेस कि समाज के हर तबके को जो समाज में जो सही चीज वितरण हो रही है, जो सोशल बेनिफिट मिल रहे हैं, वो समाज के हर तबके को मिल पाए इक्वली। सो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वालिटी है वो हम लोगों को, वो हर इंसान को उनके अधिकार, उनके राइट्स, उनके फ्रीडम और उनकी चांस ऑफ सक्सीड होने का मौका देती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी एज अ मॉडर्न आइडिया। क्या था इक्वालिटी? मॉडर्न आइडिया। थैंक यू सो मच।